हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ड्रामास टू वॉच इन नवंबर। Number 1 is Mr. Plankton. हेजू की लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होती है क्योंकि वो अपने रियल फादर को नहीं जानता था और फिर एक दिन वो अपने फादर को खोजने के लिए निकल जाता है और वो अपने साथ जो जेमी को भी लेकर जाता है। जो जेमी हमेशा से एक फैमिली बनाना चाहती थी और वो यू ह्योंग से शादी भी करने वाली थी, लेकिन यू ह्योंग के फैमिली जेमी को पसंद नहीं करते थे। लेकिन यू जो ने जेमी से शादी करने के लिए एक झूठ बोला था जिससे उसकी फैमिली शादी के लिए रेडी हो जाए। लेकिन शादी के ही दिन वेडिंग सेरेमनी से पहले हेजो जेमी को लेकर भाग जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। जैसे कि बहुत सारे के ड्रामास के लिए एक वर्ड यूज होता है, के ट्रॉमा। ये भी एक के ट्रॉमा ही है। मजा आएगा इसको देखने में। Number 2 is Brewing Love. चे योंग जू, जो कि एक फॉर्मर मेंबर थी स्पेशल फोर्स की इन दी मिलिट्री, वो फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन वो 6 सालों से एक लिक्विड कंपनी में काम कर रही थी एज सेल्स पर्सन और वो सेल्स क्वीन के नाम से जाना जाती थी। लेकिन उसकी ब्रांच बंद होने के बहुत ही करीब थी, तो अपने ब्रांच को बचाने के लिए वो एक न्यू बियर जिससे ब्रूअर मास्टर और ब्रूअर कंपनी के सीईओ योन मिन जू ने बनाया था। योन मिन जू एक सेंसिटिव आदमी था और वो दूसरे लोगों की इमोशंस की बहुत ही ज़्यादा केयर करता था। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है जब योन जू उसकी लाइफ में आती है। मज़ेदार सीरीज़ है। अब तक जितने भी एपिसोड आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब एपिसोड थे, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। Number 3 is Face Me. चे योंग यू, जो कि एक इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर था, जो कि अपनी लवर को एक मिस्टीरियस इंसिडेंट में खो देता है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके वजह से वो डिसाइड करता है कि मेडिकल फोकस से शिफ्ट करके प्लास्टिक सर्जरी करेगा। अब वो एक प्लास्टिक सर्जन था, लेकिन फिर एक दिन उसके पास एक केस आता है एक होमोसिडिक विक्टिम का, और उस केस की वजह से वो अपनी सारी रिपुटेशन गंवा देता है। तो उससे ओवरकम करने के लिए वो विक्टिम की प्लास्टिक सर्जरी करना चालू कर देता है एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। फिर वहाँ एक दिन वो डिटेक्टिव मिन जोंग से फिर एक बार मिलता है। फिर वो दोनों अपने रिलेशनशिप को फिक्स करने लग जाते हैं बाय सॉल्विंग विक्टिम केसेस, और फिर वो अपने लवर के भी इंसिडेंट का सच खोजने लग जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। Number 4 is Gangnam B-Side. बहुत सारे गायब होने की खबर आ रही थी गंगनाम से, जो कि सियोल का डिस्ट्रिक्ट था। जे ह्यू एक एम्प्लॉय थी एंटरटेनमेंट इस्टेब्लिशमेंट की, जिसके पास बहुत सारे एविडेंस था कि एक दिन अचानक से वो गायब हो जाती है। युंग गिल हु, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में, वो जे ह्यू को खोजना स्टार्ट करता है। लेकिन वो अकेला नहीं था जो कि जे ह्यू को खोज रहा था, और उसके गायब होने की वजह से बहुत सारे केसेस गांगनाम के डार्क फेस को एक्सपोज कर देते हैं। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सीरीज है, तो इसे भी ज़रूर देखना। Number 5 is The Fiery Priest Season 2. किम है एक हॉट टेम्पर्ड कैथोलिक प्रीस्ट था विथ बर्निंग सेंसेस ऑफ जस्टिस। एक दिन वो बुसान जाता है एक ड्रग केस को जानने के लिए, जो कि गुदाम डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। इस केस को जानने में उसकी मदद प्रोसिक्यूटर पांग क्योंग सुंग, डिटेक्टिव यू ड्यूंग यंग, जो कि गोदम पुलिस स्टेशन से थे, और डिटेक्टिव वू जंग योंग, जो कि बुसान से थे। अभी तक इस सीरीज़ के 6 एपिसोड आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो इस सीरीज़ को भी जाकर आप ज़रूर देखें, और अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो पहले सीज़न 1 जाकर देखें, तो उसके बाद आपको ये सीज़न देखने में और भी मज़ा आएगा। Number 6 is Marry You. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर वीडियो में एक सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। इस वीडियो में इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस सीरीज़ को बिना रिव्यू के ही देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाकर इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। Number 7 is When the Phone Rings. बे सियोंग योंग, जो कि एक प्रेस्टिजियस पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, और वो कोरिया के यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल स्पोक पर्सन बनता है। वो 3 साल पहले योंग ह्यू जू से शादी कर लेता है, जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक की बेटी थी। वो बोल नहीं पाती थी क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करती थी कोर्ट और टेलीविज़न में। वो दोनों प्रिटेंड करते थे कि वो दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है,
क्योंकि दोनों एक दूसरे से कन्वीनियंस के लिए शादी की थी और दोनों ने पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा नहीं बात की थी। लेकिन फिर अचानक से ह्यूजू किडनैप हो जाती है और फिर दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है। अभी तक 2 ही एपिसोड आए हैं इस सीरीज़ के और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, तो इस सीरीज़ को भी आप जाकर ज़रूर देखना। 2024 के ड्रामा फैन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है। बहुत ही अच्छे सीरीज आए हैं इस ईयर में। तो नवंबर एक ऐसा मंथ है जिसमें कई अच्छे सीरीज रिलीज हुए हैं, तो सभी सीरीज को ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सभी सीरीज कैसे लगे। टिल देन, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।